हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम इस ड्राइंग को बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस ड्राइंग को हम इसमें ऑटोकैड में बनाने के लिए प्लेन डिसाइड करेंगे। तो इसमें मैं इस लेफ़्ट प्लेन ले रहा हूँ। लेफ़्ट प्लेन लेने के बाद में सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो 72/90 की एक रेक्टेंगल पहले मैं बनाऊंगा। उसे मैं एक्सप्लोड करूँगा एक्स कमांड के साथ। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद में इसे मैं एक्सप्लोड कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे एक्स टाइप करूँगा और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसे मैं एक्सप्लोड कर दूँगा। मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में इसे मैंने इंटर की प्रेस करके एक्सप्लोड कर दिया। फिर मैं ऑफसेट कर रहा हूँ। ऑफसेट करने के लिए मैं जो लेंथ है ऊपर में वो 30 mm की है, जिसे लेके मैं ऑफसेट कर रहा हूँ। ऊपर से 24 mm की लेंथ है जिससे मैंने इसे ऑफसेट किया है। ऑफसेट करने के बाद में जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, मैं इसकी डायमेंशन को थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा हूँ। ऊपर से 24 है, इसकी डायमेंशन डिम लीनियर कमांड से DLI प्रेस करके नीचे से भी 30 है, जो कि हमने सही ऑफसेट किया है। फिर से मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 48 नीचे वाली लाइन से ऊपर में 42 की मैंने ऑफसेट की है। ऑफसेट करने के बाद में मिड पॉइंट से मैं सर्कल निकाल रहा हूँ। सर्कल की जो रेडियस है वो 30 है और दूसरा सर्कल की जो रेडियस है वो 12 mm है। अब इसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ। जो भी अनवांटेड एजेज हैं उसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ। जो भी एजेज हमें नहीं चाहिए उसे मैं पूरी तरह से ट्रिम कर रहा हूँ। इस तरह से हमें मिड वाली भी लाइन नहीं चाहिए, इसलिए मिड वाली लाइन को भी मैंने ट्रिम किया। इस तरह से मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ट्रिम करने के बाद में फिर से मैं ऑफसेट ले रहा हूँ। नीचे से ऊपर मुझे 25 mm की मैंने ऑफसेट ली है। फिर मैं ऑफसेट ले रहा हूँ राइट साइड में 50 mm की। फिर मैं यहाँ पे फिलेट अप्लाई करूँगा। ऊपर मैंने फिर 6 mm की ऑफसेट ली है। फिर मैं यहाँ पे फिलेट लगाऊंगा। फिलेट में मैं ट्रिम और रेडियस 0 लूँगा और इसे ट्रिम करूँगा। दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके तो इस तरह से ट्रिम हो जाएगी। अब इसे मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। शायद साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक करके मैं गया और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 प्रेस पुल कमांड लेकर के इसे एज पर ड्राइंग डायमेंशन के हिसाब से इसे मैं प्रेस पुल करूँगा। सबसे पहले इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 145 लेंथ से मैं इसे प्रेस पुल कर रहा हूँ। फिर मैं नीचे वाले भी सेम ऑब्जेक्ट को 145 लेंथ से ही प्रेस पुल कर रहा हूँ। फिर थर्ड सिलेक्शन को भी मैंने 145 mm की लेंथ से प्रेस पुल किया। फिर मैं ऊपर वाले रीजन को कैप्चर कर रहा हूँ प्रेस पुल करने के लिए। इसे मैं प्रेस पुल कर रहा हूँ 36 mm की लेंथ से। फिर मैं इस एरिया को भी कैप्चर कर रहा हूँ, इसे भी मैं 36 mm की लेंथ से प्रेस पुल कर रहा हूँ। फिर ऊपर वाले रीजन को भी मैं सेम 36 mm की लेंथ से प्रेस पुल करूँगा। सेम ऊपर वाले रीजन को भी आप इंटर की प्रेस कर करके सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में मैं इसे यूनियन करूँगा। दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने पूरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसे मैं यूनियन कर रहा हूँ। इस तरह से मेरी पूरी ऑब्जेक्ट यूनियन हो चुकी है। अब ड्राइंग में जैसा आप देख रहे हैं, अब मैं इसमें प्रेस पुल करके जो कटआउट का सेक्शन बनाना है वो 72 mm की मैंने प्रेस पुल कर दी। फिर इसे हमें 12 mm की लेंथ से मैंने इसे प्रेस पुल किया। फिर थर्ड सेक्शन को भी मैंने 12 mm की लेंथ से प्रेस पुल कर दिया है। इतना होने के बाद में मैं थोड़ा ड्राइंग को मूव कर रहा हूँ ऑर्बिट की मदद से। अब मैं इसके टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉप प्लेन में हमें कटआउट का सेक्शन निकालना है जिसकी डायमीटर 24 mm है सर्कल की और लेंथ है उसकी 50 mm पे। तो मैं यहाँ के मिड पॉइंट से 50 mm की डिस्टेंस को ट्रैक कर रहा हूँ। फिर मैंने मिड पॉइंट लिया, वहाँ से 50 mm की डिस्टेंस हमें ट्रैक करनी है। अगर आपको ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा जूम कर लें। मिड पॉइंट मैंने ट्रैक किया, 50 mm की डिस्टेंस डाली और वहाँ पे सर्कल कमांड लेकर 24 mm डायमीटर की एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब सेकंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से लाइन कमांड की हेल्प से। इस तरह से मैंने एक प्रोफाइल बना लिया। इसे मैं प्रेस पुल करूँगा थ्रू आउट नीचे में। इस तरह से मैंने इसे प्रेस पुल कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं।
अब मैं थ्रो ऑब्जेक्ट को मूव करके हमने जो भी 2D ड्राइंग्स बनाई थी उसे मैं पूरी तरह से डिलीट कर रहा हूँ। गाइज मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी अंत तक देखें, तभी ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो पाएगा। इस तरह से मैंने इसमें जितने भी 2D के इमेजेस बनाए थे 2D के जो भी, वो सब डिलीट हो गए हैं। कंट्रोल 1 करके आप इसमें पार्ट को सिलेक्ट करके आप इसमें कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन गई है। गाइज वीडियो को अंत तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।